भाग 21। अर्जुन चुपचाप नीचे आ गया। तभी अबीर भागता हुआ आया। वो सर आप कहाँ थे? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। अर्जुन ने अबीर को घूर के देखा। क्यों, मुझसे क्या काम पड़ गया तुम्हें? सर बहुत गलत हो गया है। अब हमें और भी ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं किसने ये खबर लीक कर दी है कि आपके घर में एक लड़की रह रही है और वो मिसेस आहना है। और जिसने भी ये खबर लीक करी है उसने ये नहीं बताया कि मिसेस आहना आपकी बीवी हैं। उन्होंने बताया कि बिना किसी रिश्ते के वो आपके साथ रह रही हैं। और सर पूरा मीडिया पागलों की तरह इकट्ठा हो गया है। अब हम क्या जवाब देंगे? तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ मुझे, वेयर इज आहना? मेरी बीवी कहाँ है? सर पता नहीं, जब आप ऊपर गए तो उनके पास एक कॉल आया था और वो भागी चली गई। मुझे नहीं पता कहाँ गई वो। व्हाट नॉनसेंस! तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? मैंने कहा था ना हर वक्त उसके आसपास रहना। यस सर कहा था, लेकिन सुबह। और सर आई नो मैम आपकी वाइफ है, इसलिए मैंने उन्हें कहीं जाते हुए रोका भी नहीं। आई एम रियली सॉरी। शट अप, जस्ट शट अप। अगर वो मुझे नहीं मिली ना 10 मिनट में, तुम अपनी जॉब खो दोगे। ये कह के अर्जुन भाग के चला गया। वहीं दूसरी तरफ आहना सुनसान रास्ते पे अकेली जा रही थी। वो वही सब सोच रही थी जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। फ्लैशबैक। जब अर्जुन और शनाया की बहस चल रही थी तब आहना कुछ कहने आई थी अर्जुन को, लेकिन जब उसने देखा कि शनाया कुछ बोल रही है तो वो वहीं रुक गई। इससे आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी फिर से वो सब झेलने की। वो अभी झेल के आ चुकी थी। उसका दिल जोर जोर से कांपने लगा था। आखिर जो भी था, अर्जुन उसका पति था। आहना को ये तो नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है और कौन से टॉपिक पे बहस चल रही थी, लेकिन जब उसने ध्यान लगाया तो उसने शनाया की सब बातें सुन ली और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल फिर से कांपने लगा। ये शनाया कितना कुछ बोल रही थी जो कि सरासर गलत था, लेकिन उसने अर्जुन के जवाब नहीं सुने। शायद यही उसकी गलतफहमी थी। वो वहां नहीं रुकी और भाग के आ गई। फ्लैशबैक एंड। आहना के कानों में शनाया के कहे अल्फाज गूंज रहे थे। उसका और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है, वो रखैल है। उसके कानों में बार बार यही गूंज रहा था। तभी पीछे से उसको किसी आदमी के चलने की आवाज आई। अबे भाई देख, ये तो वही है ना जो आज न्यूज में छाई है। क्या नाम था इसका? उस आदमी ने आहना की तरफ इशारा करके गंदी नजर उस पे गड़ा के कहा। अरे हाँ सही कह रहा है भाई, इसका नाम तो था कुछ। अरे डॉक्टर आहना, अर्जुन की रखेल। अबे मैं सोच रहा था कि इसको इतना पढ़ने लिखने की क्या जरूरत थी जब पैसे इसी से कमाने थे। हाँ भाई बात तो तू सही कह रहा है। क्यों डॉक्टर बनना था इसका जब रखेल बन के अच्छा खासा काम चल रहा है। वैसे भाई कुछ सोच रहा हूँ। दूसरा आदमी बोला। तू ये सब छोड़। अरे आहना जी, हमें बताया होता तो एक बार जितना मांगती उतना तो दे ही देते। अबे हम तो कभी भी इतना नहीं दे सकते जितना वो अर्जुन इसको एक रात का देता होगा। तभी तो बिना कुछ बोले उसके साथ रह रही है। यही बात तो तुझे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम तो पूरे महीने का भी इतना नहीं दे सकते जितना वो इसको 1 घंटे का देता होगा। बताओ कैसी लड़की है। इसके जैसी लड़कियां ही हमारे समाज की गंदगी हैं। इसको तो चौराहे पे पकड़ के बेइज्जत करना चाहिए। तभी दूसरा लड़का बोला। अबे भाई सब करेंगे, जरा पहले हम तो इसे अच्छे से देख लें। अबे पर ये अर्जुन सिंह की रखेल है, अगर उसको पता चला तो हमें जान से मार देगा। अबे पागल हो गया है क्या तू? क्यों मारेगा वो हमें? वैसे हम कौन सा उसकी बीवी के साथ मजे करेंगे, हम तो उसकी रखेल के साथ मजे करेंगे। और जब उसका मन भर जाएगा तब भी तो छोड़ेगा ही ना, तो क्यों ना अभी हम मजे कर लें। ये कहकर वो दोनों आहना की तरफ बढ़े। आहना जो अभी तक तमाशा बनी बैठी थी उसको एकदम होश आया। उसने पलट के पीछे देखा तो 2 लड़के हवस से उसको ही देख रहे थे। इससे पहले कि आहना कुछ करती उसमें से एक लड़का बोला। आप वही है ना अर्जुन की रखेल? वैसे अगर उसका मन तुझसे भर गया हो तो जरा हमारे बारे में भी अपनी बात चला। हम भी आखिर कब तक तड़पेंगे।